Good afternoon, students. Myself मोहितमन प्रकाश. तो आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे. हम इस टॉपिक में पढ़ रहे थे लाइफ साइंस लेबोरेटरी. तो उसमें हम लेबोरेटरी का थोड़ा पार्ट रह गया था, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं. आज ये टॉपिक ख़त्म होगा. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रयोगशाला में होने वाले कार्य, एक्टिविटीज इन द लेबोरेटरी. तो प्रयोगशाला में कौन कौन से कार्य होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. प्रयोगशाला में होने वाले कार्य निम्नलिखित हैं. प्रयोगशाला में कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स को कलेक्ट करके उन्हें प्रिजर्व करना, ये मेन कार्य है. दूसरा, जड़, तना तथा पत्तियों के यानी रूट, स्टेम और लीव्स के ट्रांसवर्स सेक्शंस के स्पेसिमेंस रेडी करना. तीसरा, विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स प्रिपेयर करना. अगला, एक्सपेरिमेंट हेतु सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेंस कलेक्ट करना. अगला, लेबोरेटरी में एक्वेरियम, वाइवेरियम, टेरेरियम का रखरखाव किया जाता है और इनके साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था करना. अगला, उपयोगी पौधों एवं यानी यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स को कलेक्ट करना. अगला, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, श्वसन क्रिया हेतु प्रयोग संचालित करना. इन प्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले एपरेटस यानी उपकरण तैयार करना, जिससे ये प्रयोग आसानी से हो सकें. अब बात करते हैं हम प्रयोगशाला के संगठन के लिए सुझाव. सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी. तो प्रयोगशाला में संगठन के लिए कौन कौन से सुझाव हैं जो प्रयोगशाला को उपयोगी बनाते हैं, अब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे. आइए. तो प्रयोगशाला संगठन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं. कौन कौन से सुझाव हैं, आइए देखते हैं. सबसे पहले, छात्रों को जीव विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य हेतु प्रयोगशाला निर्देश देने चाहिए, जिससे छात्र आसानी से उसमें कार्य कर सकें. दूसरा, छात्रों को उपकरणों एपरेटस के बारे में ज्ञान देना चाहिए, जिससे वह इन उपकरणों को प्रयोग करते समय उनमें क्या क्या सावधानी बरतनी है उससे अवगत कराना चाहिए. अगला, छात्रों में अच्छी सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे आपसी सहयोग से प्रयोगशाला कार्य जैसे उपकरणों को वितरित करना, उनको इकट्ठा करना आदि कार्य सही से हो सकें. अगला, टीचर को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में आने वाले डिफरेंट एपरेटस का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और समय समय पर एपरेटस को देखभाल करना चाहिए, और किसी भी एपरेटस को कोई खराब हो तो उसे टाइम से रिपेयर कराना चाहिए. अगला, प्रयोगशाला के विभिन्न उपकरणों की साफ सफाई एवं रखरखाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए. अगला, ओल्ड एंड यूजफुल एपरेटस को तत्काल चेंज करवाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल तथा मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे बेकार एपरेटस को जल्दी से जल्दी चेंज करवाया जाए. अगला है, लेबोरेटरी में नीड होने पर एपरेटस की संख्या बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने पर एपरेटस की संख्या बढ़ानी होगी, जिससे छात्र आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे. अगला,
शिक्षक का पूर्ण दायित्व होता है कि वह प्रत्येक छात्र पर एक समान ध्यान दे। प्रतिभाशाली एवं कमजोर छात्र दोनों प्रकार के छात्रों पर निश्चित रूप से ध्यान दे ताकि दोनों की प्रयोग शक्ति विकसित हो सके। अगला, शिक्षक को छात्रों को विधि विधान से प्रयोग करने हेतु उत्साहित करना है। यदि छात्रों को पूरी विधि से प्रयोग करना नहीं बताया जाएगा तो छात्र प्रयोग न करके आधा अधूरा प्रयोग करके नकल से प्रयोग कार्य पूरा करेंगे, जो कि गलत है। अगला, जो प्रयोगशाला में अब्सेंट हैं उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट वर्क पूरा करने के लिए अलग से टाइम देना चाहिए, जिससे वो अपना वर्क पूरा कर सकें। शिक्षक को एक्सपेरिमेंट वर्क के मध्य छात्रों से उस कार्य संबंधी प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे छात्रों में विषय वस्तु संबंधित जिस पर वह प्रयोग कर रहे हैं वह अधिक स्पष्ट हो जाएगी और छात्रों का ज्ञान बढ़ेगा। अगला है, छात्रों में प्रयोग कार्य के मध्य डायग्राम्स भी बनाते रहने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे परीक्षा में आसानी से वह स्लाइड तथा स्पेसिमेंस की पहचान या आइडेंटिफाई कर सके। अगला, प्रयोगशाला में रखे जाने वाले सभी उपकरणों, एपरेटस, रसायनों, केमिकल्स, स्पेसिमेंस तथा स्लाइड्स पर उनके नाम के लेबल चिपकी होनी चाहिए, अन्यथा किसी भी असावधानी से दुर्घटना घटित हो सकती है। अगला, प्रयोगशाला में प्रत्येक माइक्रोस्कोप पर अंकन या नंबरिंग होनी चाहिए, जिससे उनको आसानी से काउंट किया जा सके। अगला, शिक्षक को उपकरण या अन्य प्रयोग संबंधी सामग्री खरीदने से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं टेक्स्ट बुक का अध्ययन करके उपकरण या सामग्री हेतु लिस्ट तैयार करनी चाहिए। अगला, छात्रों के उपयोग के लिए माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी तथा विभिन्न आवर्धन क्षमता के लेने चाहिए। साथ ही डिमॉन्स्ट्रेशन माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए, जिसमें संकेतक, आईपीस, आई इमर्सन लेंस तथा यांत्रिक तंत्र भी होना आवश्यक है, जिससे उसको आसानी से चलाया जा सके। छात्रों को डिसेक्शन के आवश्यक सामान ही खरीदने के लिए निर्देश दिया जाए, क्योंकि डिसेक्शन बॉक्स में उपलब्ध सारा सामान उपयोग में नहीं आता है। लैबोरेटरी में वाइवेरियम, एक्वेरियम, फ्लावर पार्ट्स आदि होने चाहिए। अगला, लैबोरेटरी को डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस के चार्ट, मॉडल्स और डायग्राम आदि से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जिससे लाइब्रेरी अच्छी लगती है, लैबोरेटरी अच्छी लगती है। अगला, जीव विज्ञान अध्यापक को आवश्यकता के क्रम से उपकरणों के खरीद, उनके रखरखाव एवं विविध आवश्यक प्रयोगशाला तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह उपकरणों को आसानी से संभाल सके। अगला है, जीव विज्ञान शिक्षक को रखरखाव पंजिका भी रखनी चाहिए, जिस पर एपरेटस, मटेरियल्स या जो कुछ भी खरीदा जाए उसको खरीदने की दिनांक, खरीदे जाने वाली दुकान का पता, सामान आइटम्स का विस्तृत में वर्णन, सामानों का मूल्य आदि अंकित करना चाहिए। अगला, टीचर को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड का होना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि लैबोरेटरी एक ऐसा स्थान है
जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, एनिमल्स, कांच तथा धातु के उपकरण आदि छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। यदि तो ये निम्नलिखित शिक्षक को निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। यदि कोई अंग जल कट गया हो तो घाव से कपड़े को हटाना चाहिए। यदि कपड़ा घाव से चिपक गया हो तो उसे काट कर धीरे धीरे हटाना चाहिए तथा चिपके स्थान पर ऑयल लगा देना चाहिए। फिर घाव में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल रुई से लगा दें। अगला, विषैली गैस के प्रभाव को दूर करने के लिए छात्र को गैस का प्रभाव समाप्त होने तक खुली हवा में मैदान में ले जाना चाहिए। अगला, यदि छात्र को विद्युत करंट लग जाता है तो विद्युत करंट लगने की दशा में तुरंत मुख्य स्विच बंद करना चाहिए। छात्र यदि तार से चिपका हो तो लकड़ी या किसी कुचालक से प्रहार कर अलग कर दें। अगला पॉइंट है, प्रयोगशाला से संबंधित सभी रजिस्टरों जैसे स्टॉक रजिस्टर, इशू रजिस्टर, टूट फूट से संबंधित रजिस्टर आदि को उचित प्रकार से कंजर्व करके रखना चाहिए। प्रयोगशाला में एक अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर सदैव उपलब्ध होना चाहिए जिससे आग लगने की दशा में उसका उपयोग किया जा सके। यदि उपयुक्त सावधानियों को सतर्कतापूर्वक रखा जाएगा तो प्रयोगशाला के प्रभावशाली उपयोग की संभावनाएं काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएंगी। तो आज ये टॉपिक प्रयोगशाला का हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।